अनिल यादव तो खुद समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पता नहीं अनिल आज थोड़ा धर्म संकट में तो नहीं है? अनिल, अखिलेश यादव के इस ओपन ऑफर को कैसे देख रहे हैं अनिल यादव? देखिए मानक जी, मुझे लगता है क्योंकि उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो पहले तो हमें उपचुनाव की बात करनी चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव कर होने कहां दे रही है। ये तो आप आज की तारीख में देखेंगे तो एक धनबल, बाहुबल और सत्ता के दुरुपयोग का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे चुनाव आयोग आंख मूंद कर देख रहा है। जहां तक बात है अखिलेश जी के बयान की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने व्यंग के रूप में ये कह दिया होगा, क्योंकि यदि गंभीरता पूर्वक ये बात कही है तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा कि क्या समाजवादी पार्टी सत्ता पाने के लिए इस तरह लालायित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बना देगी? तो क्या राजनीति में विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा? क्या जितनी समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की बात करती है वो सब थोती और खोखली नहीं हो जाएंगी? तो मुझे लगता है कि व्यंग के रूप में उन्होंने जरूर अरे व्यंग, आपके साथी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आशुतोष वर्मा, वो तो फिर से ऑफर दे रहे हैं यहां बैठकर। बिल्कुल, अगर गंभीरता पूर्वक कहा है तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेगा, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर नहीं रह जाएगा। जो काम भारतीय जनता पार्टी और प्रदेशों में कर रही है, यदि वही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करना चाहेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी। हम लोग संविधान की जो मूलभूत बातें हैं हम उनके साथ खड़े हैं। अनिल, किसी पार्टी अनिल जी, नैतिकता की बात मत करिए। आपकी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तो आज की तारीख में कौन सी पार्टी नैतिकता की दुहाई दे सकती है? शिवसेना के साथ क्या मानक जी, क्या शिवसेना के साथ हमने विधायकों की हेराफेरी करी है? क्या हमने उन्हें सत्ता का लोभ दिया? क्या हमने उनके घर पुलिस, ईडी और सीबीआई भिजवाई? देखिए, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हुए आप अच्छे लगते हैं। हमने देखा किस तरह से गोवा में सरकार बना ली, किस तरह मणिपुर में किया गया, किस तरह मध्य प्रदेश में किया गया। अभी राकेश त्रिपाठी जी जिस तरह नैतिकता की बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब बातें यदि वो अपने ऊपर देख लें, अपनी पार्टी के ऊपर देख लें, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। जहां तक अब बात समाज। अच्छा, वैसे अनिल, क्या ये संभव है क्या? क्योंकि आप तो यूपी की राजनीति को देखते आ रहे हैं, क्या संभव है कि केशव प्रसाद मौर्य 100 एमएलए लेकर आए और योगी सरकार गिरा के और खुद सीएम बन जाएं और अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करके उनको सीएम बना दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विचारधारा के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। आए दिन हम देखते हैं किसी न कभी महिला अपराध में, कभी बच्चों की तस्करी में, कभी किसी तरह के अपराध में पाए जाते हैं। तो ये तो विचारधारा को बस अपना बदलने का काम है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो इसी तरह के नेता हैं। आज यदि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो कांग्रेस की पार्टी के थे लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में चली। तो भारतीय जनता पार्टी कोई निजी विचारधारा है ही नहीं। जहां से उन्हें फायदा होगा वहां उनके नेता आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं।